सीएम योगी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। पहले ही दिन योगी सरकार को बड़ी उपलब्धि मिली है। लखनऊ में डेटा सेंटर बनाने के लिए सीएम ने आमंत्रित किया है यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ का निवेश समझौता। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ा निवेश। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रस्तावित। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ का निवेश। टाउनशिप प्रोजेक्ट से 12,000 रोजगार के नए अवसर। कानपुर लखनऊ हाईवे पर विकसित होगा लॉजिस्टिक पार्क में 650 करोड़ रुपए का निवेश। लॉजिस्टिक पार्क से 7,500 नौकरियों के नए अवसर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क की योजना। डेटा सेंटर में 2500 करोड़ का निवेश। तो सिंगापुर में सीएम निवेश और देखिए काफी ज्यादा यहां पर निवेश की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। 350 करोड़ का निवेश। टाउनशिप प्रोजेक्ट से 12,000 रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उनको तो पहले हमने बताया कि हमारे को जो वहाँ पे ओवेडा में ज़मीन अलॉट हो गई है, वहाँ पे जहाँ पे हम लॉजिस्टिक पार्क कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। उनके धन्यवाद बताया उनको। और हम उनके साथ इसके अलावा भी उन्होंने 3 और चीज़ों की बात हुई है। एक नया डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की आग्रह था कि हम ये जो बनाएं वो लखनऊ के आसपास बनाएं। लखनऊ में एक अच्छा डेटा सेंटर के क्लस्टर बना रहे हैं वो एक वो। और हमारे से उनकी हाउसिंग की बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आज के लिए हाउसिंग बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। और उन्होंने काफ़ी यूपी रेरा में काफ़ी सेटल कर लिए हैं। और उसके बाद अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का अच्छा काम होना चाहिए, पोटेंशियल है। और तीसरे हम लोगों ने उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो ज़रूर करेंगे। हम वहाँ पे डेटा सेंटर के लिए MOU साइन करे हैं। हमने वहाँ पे 100 एकड़ लैंड पर रियल एस्टेट के लिए हमने साइन करा है। और हमने उनके साथ ये जो लॉजिस्टिक पार्क इनके भी हमने MOU किया है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहले ही दिन क्या कुछ उपलब्धियां योगी सरकार को मिली है? देखिए, इस वक्त सीएम योगी 4 दिनों के दौरे पर हैं। चूंकि आज उनके दौरे का पहला दिन है, आज वो सिंगापुर में हैं। और देखा जाए तो आज चूंकि पहला दिन है और पहला दिन ही काफी सफल रहा, क्योंकि हजारों करोड़ का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आने वाला है। चूंकि अगर हम बात करें तो अभी तक चाहे हम नोएडा की बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा की बात करें, डेटा सेंटर के लिए चूंकि वहीं दोनों जो सेंटर्स थे वो हब के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज सिंगापुर दौरे के पहले दिन तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का जो MOU है वो साइन हुआ है एक सिंगापुर की कंपनी है उसके साथ। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो डेटा सेंटर एस्टेब्लिश होने वाला है, यानी कि जो स्थापित होने वाला है, वो ना तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बल्कि उसकी जो स्थापना होगी, यानी कि जो निवेश आएगा वो लखनऊ में आएगा। यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद लखनऊ भी डेटा सेंटर के हब के रूप में विकसित होने वाला है। इसके अलावा देखिए, जो अगर हम सिंगापुर दौरे की बात करें तो सरकार मुख्य रूप से फोकस कर रही है कि जो लॉजिस्टिक है, इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज है, यानी कि जो ग्रुप हाउसिंग है, इसके अलावा डेटा सेंटर और साथ में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन 4 से 5 क्षेत्रों में निवेश आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और सरकार भी इसी पर फोकस कर रही है। अगर हम सुबह से लेकर अब तक की बात करें तो मुख्यमंत्री वहां के तमाम कंपनियों के जो CEOs हैं और जो दूसरी जो डिग्निटरीज हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है। और हजारों करोड़ के जो करार है उस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सिंगापुर दौरे से उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है। और चूंकि GBC माना जा रहा है कि मिड मार्च में GBC होने की संभावना है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेट जैसे फाइनल होगा उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहां पर होगी। और उससे पहले CM का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि निवेश के लिहाज से अगर हम बात करें बीते 7 से 8 सालों की, तो लाखों करोड़ का जो निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। और सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो यूपी में आ सके। और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए हैं। हालांकि आज उनके दौरे का पहला दिन है और पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने जो करार किए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में यूपी में निवेश की संभावनाओं को और ज्यादा खोलने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें
तो बीते कुछ सालों में जिस तरीके से समान रूप से प्रदेश के हर हिस्से को निवेश मिला है, चूंकि पहले देखा जाता था कि आमतौर पर जो निवेश का एक बड़ा हिस्सा था वो वेस्टर्न यूपी और खास तौर पर जो दिल्ली एनसीआर के इलाके होते थे, चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, तो इन्हीं क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता था। लेकिन सरकार ने इस बात पर फोकस किया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरे प्रदेश का और जो एक भौगोलिक कह सकते हैं कि संरचना है, उसके हिसाब से यहाँ पर निवेश किया जाए। क्योंकि हम बुंदेलखंड इलाके की बात करें तो जिस डिफेंस नोड को सरकार ने डिफेंस एक्सपो के जरिए बनाने की कोशिश की, चूंकि वो सबसे बड़ा नोड झांसी में है, तो बुंदेलखंड को डिफेंस नोड के जरिए एक बड़ा निवेश मिला। इसके अलावा हम चाहे हम मिर्जापुर की बात कर लें या फिर पूर्वांचल के इलाकों की बात करें, तो जो अब बड़ी कंपनियां हैं वो भी इन क्षेत्रों का रुख कर रही हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी का यह दौरा शुरू हुआ है और जिस तरीके से पहले दिन निवेशकों का रुझान यूपी में दिख रहा है, तो माना जा रहा है कि दौरा खत्म होते होते एक बड़ा निवेश यूपी में आने की संभावना है। जी। और अविनाश, इतने बड़े स्तर पर विदेश में जाकर उत्तर प्रदेश को इस तरह से प्रेजेंट करना भी एक बहुत बड़ी बात है कि निवेशक जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सरकार काम कर चुकी है ये भी बताना जरूरी हो जाता है। और जब काम हुए हैं, विकास हुआ है, तभी कहीं ना कहीं निवेशक आकर्षित हुए हैं उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि निवेश पहले नहीं आता था, लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें तो आज के मुकाबले जो निवेश का हिस्सा होता था पहले, या फिर कह सकते हैं कि जो परसेंटेज था वो बेहद कम था। तो बीते कुछ सालों में निवेश का माहौल बना है और देखिए इसके पीछे जो सरकार की नीतियां थी वो नीतियां कहीं ना कहीं सहायक साबित हुई। जो निवेशक थे उनको भरोसा दिलाया गया कि अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपका धंधा भी सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हैं। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए उन निवेशकों के दिल में, उनके मन में भरोसा बनाया गया, भरोसा जगाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं निवेशक जो है अब इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अगर वो जाते हैं यूपी में निवेश के लिए तो उन्हें जो चीजें, अगर सरकारी स्तर की बात करें तो जो चीजें चाहिए वो सरकार देगी। देखिए यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, चूंकि सरकार ने कई नीतियां बनाई, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ताकि अगर कोई निवेशक यहां पर आता है और जो एक सरकारी अड़चने आती हैं कि यहां से एनओसी लेनी है, फायर से लेनी है या फिर जलकल से लेनी है, तो इन तमाम चीजों को एक ही खिड़की पर सरकार ने उपलब्ध कराया कि अगर कोई निवेशक आता है यहां पर तो उसे एक ही खिड़की पर ये सारे क्लियरेंस मिल जाएं, एनओसी लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तो ये एक बड़ी बात हुई कि सरकार ने उस सारी चीजों का आसान किया। दूसरी चीज, निवेशकों में भरोसा जताया कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आकर अपना धंधा करते हैं तो आपका धंधा पहले जैसा सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि आपका धंधा सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश थी सरकार की, जिसमें सरकार काफी सफल होती दिखी। क्योंकि अगर हम पहले इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उसमें भी सरकार ने ठीक ठाक प्रयास किया, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सरकार ने कराया, उसके बाद दोबारा से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई गई और फिर एक बार फिर से मार्च में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही, यानी कि धरातल पर चीजें दिखनी चाहिए। और देखिए अगर हम राजधानी सेंट्रल यूपी की बात करें तो लखनऊ और आसपास का जो इलाका है, खासतौर पर हम कानपुर की बात करें तो चूंकि कानपुर को पहले से ही इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया, तो इन तमाम इलाकों में भी अब जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक दिखने लगा है। और देखिए इसके पीछे जो अवसंरचना है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो एक्सप्रेसवेज बने, वो भी कहीं ना कहीं सहायक हुए सरकार की उन नीतियों में। क्योंकि देखिए जब कोई निवेशक आता है तो उसे बिजली पानी के साथ साथ अच्छी सड़क भी चाहिए, तो उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब सरकार और ज्यादा प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रही है, तो माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद, चूंकि सिंगापुर का जो दौरा है सीएम का वो कल खत्म हो जाएगा, कल वहां से सीएम जापान के लिए रवाना होंगे और जापान में 2 दिन का दौरा होगा। और चूंकि देखिए सिंगापुर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा सीएम का जापान का माना जा रहा है, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो निवेश की संभावनाएं हैं वहां पर सबसे ज्यादा हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि आज पहला दिन था सीएम का, पहला दिन काफी सफल रहा, अब आगे क्या होता है और निवेश के लिहाज से यूपी को क्या कुछ मिलता है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।